हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृपाल एग्जाम स्टडी। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप जीके के 20 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को फुल वॉच करें दोस्तों। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके यहाँ सबसे पहले पहुँच सके। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की खोज किसने की थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी ब्लेयर स्लिब्बी और ऑप्शन डी सीएल राव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्को डी गामा। जो भारत की खोज है दोस्तों, वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा समुद्री तट जो केरल का है दोस्तों, कालीकट, वहाँ पर आया था। तो याद रखें, वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत एक खोज पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम रेल किस वर्ष चली थी? तो दोस्तों, भारत में जो प्रथम रेल है किस वर्ष चली थी? याद रखें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेल चली थी दोस्तों, और लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। याद रखें दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी जो अधिकारी था, उसके समय भारत में प्रथम रेल चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? मुंबई से थाने तक चली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान के जो भरतपुर जिला है दोस्तों, वहाँ पर घना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक हैं कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिसेन है। जी हाँ दोस्तों, हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त के काल में, या फिर समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे दोस्तों। याद रखें, हरिसेन के द्वारा यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक को पागल बादशाह भी कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को यहाँ पर पागल बादशाह कहा जाता है। दोस्तों, पागल बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने 5 राजधानियाँ बदली थी। इसके अलावा इसने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी, जिसका इसकी प्रजा ने दुरुपयोग किया था। तो इस कारण इसको पागल बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र व पुत्री को श्रीलंका भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी अशोक। अशोक ने दोस्तों अपने पुत्र और पुत्री दोनों को श्रीलंका भेजा था, वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक महान ने अपने शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति करवाई थी? तो दोस्तों, अशोक जो महान शासक हुआ है, उसने अपने काल में किस बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध संगति का। क्या दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था? चतुर्थ कनिष्क ने करवाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों, राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी जी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था दोस्तों। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो पर महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन चलाया था। तो याद रखें, ये गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों, बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुजुक-ए बाबरी। बाबर ने अपने शासनकाल में जो दोस्तों आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम है तुजुक-ए बाबरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरदार भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? भारत के वीर पुत्र सरदार भगत सिंह को फांसी किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन इसमें गलत है दोस्तों। ऑप्शन सॉरी दोस्तों, 1931 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों? 1931 में हुई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी में सरदार भगत सिंह को फांसी हुई थी दोस्तों। कहाँ पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। लाहौर में नीम के पेड़ के नीचे दोस्तों, या फिर नीम के पेड़ पर जो फांसी हुई थी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को यहाँ पर फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। तो याद रखें दोस्तों, 1931 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है दोस्तों। किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ के द्वारा जो कहा गया है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1875 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1875 ईस्वी में सरदार पटेल का जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार पटेल का गुजरात में
जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसका जिम्मेदार कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल डायर। यानी जनरल डायर जो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार था, उसने ही गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। यानी कि दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी को गोली किसने मारी थी? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जी को गोली किसने मारी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथूराम गोडसे। जी हाँ दोस्तों, नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली के बिरला हाउस में शाम के 5:17 पर महात्मा गांधी जी को 3 गोलियां मारी थी दोस्तों। कितनी? 3 गोलियां उनके सीने में दी थी, इनके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखें दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, नाथूराम गोडसे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, गंगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी गंगा। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है जो मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि लौह पुरुष किसको कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क दोनों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर पता ही होगा आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर है जो कहा जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 20 जीके के, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं दोस्तों और रिपीट भी हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल कंठस्थ याद कर लें दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।